मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 14 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्जाम के थ्रू। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है हमारा, हाल ही में अशोक राज सिंगडेल ने किस राज्य के सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं? भारत, अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। राइट आंसर इसका हो जाएगा से नेपाल। ठीक, तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल हैं, जो नवनियुक्त सेनाध्यक्ष COAS अशोक राज सिंगडेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई इन्होंने, और वह नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष बने। ठीक, और आगे है, इस अवसर पर राष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, मुख्य न्यायाधीश यहाँ के कौन है? तो विश्वम्भर प्रसाद और श्रेष्ठ, और स्पीकर देवराज घिमिरे, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल उपस्थित थे। ठीक, और अभी कल की न्यूज थी, सौर गठबंधन संगठन का 101वां देश जो बना है नेपाल बना है। ठीक, याद रखना। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट है जिसकी कुल ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ठीक, ये नेपाल में, और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी नेपाल से ही निकलती है जिसे बिहार का शोक कहते हैं। ठीक, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 2024 में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड, मॉस्को, फिनलैंड या लंदन? राइट आंसर इसका होगा ए ऑप्शन, स्विट्जरलैंड। ठीक, US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में एक बार फिर से शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। यह लगातार तीसरा वर्ष है और कुल मिला के 7वीं बार है जब स्विट्जरलैंड ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। ठीक, और इसके बाद जारी विश्लेषण के नवीनतम संस्करण में मध्य यूरोपीय राष्ट्र के बाद जापान नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका 3 और कनाडा चौथे हैं, और 5वें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और बेंचमार्क मानदंड को पूरा करने के बाद कुवैत और आइसलैंड को परियोजना के इतिहास में पहली बार रैंकिंग में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, कुवैत और आइसलैंड नए देश इसमें शामिल हुए। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में 5 नए पास्को फास्ट कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अभी कल न्यूज आई है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी, और यह मैटर सबसे ज़्यादा उछला हुआ है जो बलात्कार केस हुआ है अभी वहाँ पे पश्चिम बंगाल में। इस वजह से यहाँ पे 5 फास्ट कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो भी ऐसे पीड़ित होंगे उनको तुरंत वहाँ पे रिपोर्ट लिखाई जाएगी और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। ठीक, तो पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में 5 और विशेष पास्को कोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही राज्य में ऐसे कोर्ट की कुल संख्या 67 हो गई है। आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सा से दरिंदगी की घटना को लेकर मची घमासान के बीच बंगाल सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण के लिए पास्को अधिनियम के तहत राज्य में 5 और नए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दी है। और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में यौन शोषण के विरुद्ध 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। ठीक, और नो पैरेलल सुविधा भी है कि इसमें कोई छूट भी नहीं मिलेगी। भारत और किस देश में ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा के बारे में समझौता किया है? कतर, सऊदी अरब, UAE या अमेरिका? राइट आंसर इसका होगा UAE। ठीक, दुबई। और इसमें बताएं तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और यह समझौता भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड NPCIL और ENEC के नेतृत्व वाली 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना परिचालन एवं रखरखाव के बीच किया गया है। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? प्रशांति राय, उषा मंगेशकर, तरुण गोगोई या रंजन श्रीवास्तव? राइट आंसर इसका है प्रशांति राय। ठीक, सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की एक व्याख्याता
ने अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। ठीक। और 32 वर्षीय प्रशांति राम की यह पहली रचना 2023 के अंत में प्रकाशित हुई। यह एक प्रशांति राम एक महिला है। ठीक। और कहानी का ताना बाना जो है सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में फैले तमिल ब्राह्मण परिवार की पीढ़ियों के इर्द गिर्द बुना गया है। राजधानी सिंगापुर सिटी है। पीएम यहाँ के लेवरेप्स वांग और वर्तमान में जो राष्ट्रपति थर्मन सनगुमरत्नम है यहाँ के सिंगापुर के। ठीक। और ये हिंदी भाषी देश है। यहाँ पर वो गए थे सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस। और किसको ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आर.एस. शर्मा, दीपक और सुदीप पांडे। राहुल सिंह जो है भी बने हैं सीबीएसई के चेयरमैन निधि चिब्बर की जगह। इसका राइट आंसर होगा फिलहाल आर.एस. शर्मा। ठीक। तो ओएनडीसी ने आर.एस. शर्मा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। शर्मा ने आधार और कोविन जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक। और शर्मा घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों नेटवर्क को अपनाने में तेजी लाने में मदद करेंगे। शर्मा अगस्त 2015 से अक्टूबर 2020 तक ट्राई के अध्यक्ष थे। ट्राई जो टेलीफोन कंपनी का जो ये सिस्टम चलाती है वो ट्राई है। ओएनडीसी का ओपन प्रोटोकॉल आधारित नेटवर्क है जो किराने और मोबिलिटी सहित कई क्षेत्रों में स्थानीय वाणिज्य को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस देश में 19वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? किस देश ने? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन या भारत? राइट आंसर है फिलिस्तीन। ठीक। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र इतिहास रचा गया। दरअसल फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान फिलिस्तीनी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बगल में महासभा हाल में जगह दी गई है। ठीक। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, हाल ही में 45वां ओलंपियाड चैंपियनशिप में भारत ने किस देश को हराया? मोरक्को, जर्मनी, इटली या स्वीडन? राइट आंसर है मोरक्को। ठीक। इब्न बतूता यहीं के निवासी था। ठीक। और 45वां फीडे क्या शतरंज की संस्था जो शतरंज खेल करवाती है? तो शतरंज ओलंपियाड राष्ट्रीय महासंघों के लिए एक विशाल टीम इवेंट है जो हर 2 साल में आयोजित होता है। 2024 में यह बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया जा रहा है जिसमें 11 राउंड होंगे जो 11 से 22 सितंबर तक चलेंगे। ठीक। और इसमें पहले दिन भारत ने मोरक्को को हराया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा हुई है? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। और इसके पहले अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बन चुके हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य ने अपने राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 16 राज्य विश्वविद्यालय, 3 डीम्ड विश्वविद्यालय, 20 निजी विश्वविद्यालय, 3 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यहाँ पे बने हुए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और राज्य की कुल आदिवासी जनसंख्या का 39.08% यहाँ पे निवास करती थी। यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव है वर्तमान में मुख्यमंत्री। ठीक। और मध्य प्रदेश के बारे में और बताएं तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। इसकी लंबाई 13 से 12 किलोमीटर है। सोन नदी भी निकलती है यहीं से। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना है इसका। राइट आंसर मैं बता रहा हूँ बीजापुरम इसका नया नाम हो जाएगा। ठीक। तो केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बदलकर बीजापुरम करने का फैसला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को घोषणा की। यही सब करेंगे, नाम बदलेंगे खाली बस। और पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और अंडमान निकोबार में दक्षिणी इंदिरा पॉइंट भी वहीं पे मौजूद है। ठीक। तो अमित शाह ने यह भी कहा है कि यह निर्णय देश को औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्त करने के लिए किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का देश के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अद्वितीय स्थान है। ठीक। और यहीं पे वो है अंडमान निकोबार में ही काला पानी वाली जेल है यहीं पे। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद हमारी बीपीएससी की क्लास पड़ेगी 9:30-10 बजे तक, तो आप लोग उसको भी देख लेना जो भी बीपीएससी बिहार 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी है अपडेट्स मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। आने वाली अभी DSSB की जो तैयारी कर रहे हैं उनके कुछ एग्ज़ाम आए हैं, कल से हैं और 2-3 एग्ज़ाम है
जो नोटिस अभी कल जारी हुआ है, टाइम टेबल उसका निकला है स्कीम। लेकिन अभी जो और मुख्य परीक्षाएं हैं, जैसे सोशल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है, इन सब्जेक्टों का एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल नहीं होगा, वो होगा आपका नवंबर दिसंबर तक जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और बेहतर तैयारी करके आप एग्ज़ाम दीजिए। सफलता तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।